पीपल पार्टी के बारे में कोई डर के मारे नहीं बोल सकते। पीपल पार्टी ने जो कसम खुदा के हम लोग को तबाह बर्बाद किया। 3 महीने में हम 2000 सेठ का कर्जी हो गया। कंपनी कमा रही है, सेठे कमा रहे हैं, हम भाई की रेस से ही ख्वार हो रहे हैं। नजमी आलम साहब जितने मिनिस्टर आए ना, सबसे सख्त ये आया, माइग्रों का गला दबा दिया। ऐसे ऐसे कानून लगाया, ऐसे ऐसे कानून, 2 लाइसेंस होते दुनिया के अंदर। अभी इतने लाइसेंस है कि हमारे कैप्टन जो जाते हैं ना, स्कूल के बस्ता नहीं बच्चा ले जाता है, इस तरह जो नहीं इधर लगा के जाते हैं नाक में। बदमाशी बात करो तो बदमाशी किधर जावे हम लोग। कौन लोग हैं ये बस कहते हैं फिशरी हमारे बाप का है। केपीटी साहब दुखी दुखे भाई, चारों तरफ सिर्फ दुख है, परेशानियां हैं। और आप पे मैं कहूँगा कि बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से आगाज़ के जो रहमान भी है और रहीम भी। दुरूद सलाम हो मोहम्मद आले मोहम्मद और आपकी आल पर। नाज़रीन कराम, शहर कराची की बात की जाए तो कराची वो शहर जो कि एक माँ का किरदार अदा करता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को अपनी आगोश में छुपा कर रखती है, जिस तरह माँ अपने बच्चों पर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आने नहीं देती, और अगर कोई परेशानी, कोई मुश्किलात आ भी जाए तो माँ अपने बच्चों को अपने आंचल में छुपा लेती है। शहर कराची भी माँ का किरदार अदा करता है। आपका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, आपका ताल्लुक किसी भी सूबे से हो, आप रोजी रोजगार के लिए आना चाहते हैं, आप तालीम और तरबियत के लिए आना चाहते हैं, तो ये शहर कराची ना सिर्फ आपको यहाँ जगह देगा, बल्कि यहाँ बसने वाले लोग भी आपको अपना ही समझेंगे। इस वक्त मैं जिस मकाम पर मौजूद हूँ, ये कराची की सबसे कदीम बंदरगाह है। बात की जाए इसकी तारीख की तो ये इस मुल्क से भी ज़्यादा पुरानी है। इस बंदरगाह से रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का काम किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यहाँ काम करने वाले वो माहिगीर कि जो हमारे दस्तरखानों की जीनत बनने वाले सी फूड्स हम तक पहुँचाते हैं, किस तरह से वो यहाँ पर काम करते हैं, अपनी ज़िंदगियों को जोखम में डालकर यहाँ से जाते हैं। कभी 6 माह तो कभी 5 माह के लिए समंदर के दरमियान में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी वहाँ पर बसर करते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर वापस आते हैं मछलियाँ लेकर या तमाम तर चीज़ें लेकर, तो उन्हें यहाँ पर फिर एक और नुकसान उठाना पड़ता है। वो नुकसान ये है कि यहाँ पर उनको वो कीमत नहीं दी जाती जो कीमत देनी चाहिए। इस बंदरगाह की बात की जाए, इस फिशरी की बात की जाए, तो यहाँ के माहिगीर ना सिर्फ परेशान हैं, बल्कि पिछले दिनों उनकी जानिब से काम बंद कर देने की वाज़ेह धमकी भी दी गई थी। मगर अफसोस की बात यह कि मुताल्लिक़ा अफसरान, या बात की जाए नजमी आलम साहब की, जो कि इन तमाम तर मामलात को देखते हैं, ना तो उनकी जानिब से कोई रद्द अमल दिया गया, ना ही उनकी जानिब से यहाँ आकर पूछा गया कि भाई आप लोग अपनी ज़िंदगियों को जोखम में डालते हैं, आप लोग हमारे लिए वो तमाम तर चीज़ें मुहैया करते हैं जिसे हम खाना पसंद करते हैं, तो आखिर हमारे दस्तरखानों पर मछलियाँ, झींगे जैसी नेमत लेकर आने वाले खुद दाल रोटी खाकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और चलेंगे यहाँ पर जो माहिगीर हैं, यहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर उनके मसाइल क्या हैं और उन मसाइल का सद्दबाब किस तरह मुमकिन है। इस वक्त मैं उस मकाम पर मौजूद हूँ कि जहाँ से जो लांचें वो निकाली जाती हैं। ये वो मकाम है कि जो कराची को बात की जाए या फिर इस मुल्क की बात की जाए तो महाना 2.5 करोड़ टन जो है वो यहाँ से जो मालियत की रकम है वो प्रोवाइड करते हैं। मेरे पीछे का अगर मंजर मेरा कैमरामैन दिखाएगा तो ये मंजर मैं दिखाना चाहूँगा नजमी आलम साहब को। नजमी आलम साहब एसी के ठंडे कमरों से बाहर निकले और ये मंजर देखें। ये वो मनाजिर हैं कि जहाँ इस मकाम से खाने के लिए चीज़ें दी जाती हैं। जो मछली आप रोज़ाना की बुनियाद पर खाते हैं
वो इन्हीं जगहों से निकाली जाती है। और ये मंजर आपके सामने, यहाँ पर लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। शरीफ लाखानी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? सर ये मुझे बताइएगा, कराची की कदीमी बंदरगाह है, इतनी गंदगी? सर मैं आपको क्या बताऊँ, कदीमी बात की तो हमें भी याद नहीं है। हमारे बाप दादा पता नहीं कितनी नस्लें पूरे समंदर में जितने भी नहीं साहिली पट्टों पे इनके बंदरगाह थे, गोल्ड क्लब, मरीना क्लब, ये सब हमारी बंदरगाह थी। सही है, आज वो हम सब केपेटी ने जो एडप्ट कर ली ना, केपेटी ने एडप्ट की। केपेटी तो बाद में आई नहीं यार, हम तो कद ज़्यादा ज़माने से कराची बनाने वाले हैं। तो अब जो है नहीं केपेटी भी अपना काम करे ना, हमसे सालाना जो है नहीं पैसे बढ़ा रहे, और कुछ भी हमें जब से मुल्क बना कुछ भी नहीं दिया। अब ये लांच हम गाड़ी थोड़ी है जो घर में पार्क करेंगे 2-5 करोड़ रुपये। ये बताइएगा, मुझे अच्छे से याद पड़ता है कि पिछले दिनों आप लोगों ने एहतजाज किया था और उसमें आपने बंदरगाह बंद करने का वाज़ेह ऐलान कर दिया था, क्या वजह थी? यार मैं शरीफ लाखानी कभी भी हड़ताल की बात नहीं की, ना बंदरगाह बंद करने की बात की। हम लोग रोज़ खाते हैं, रोज़ जो नहीं जीते हैं, हम कैसे हड़ताल करेंगे? माइगर हम हमारे गांव में जाओ, विजिट करो, जिमनी से लेके तुमको जो है नहीं इंडिया की बॉर्डर तक जितने मच्छरों की बस्तियाँ हैं, वो रोज़ कमाते रोज़ खाते, हम कैसे एहतजाज करेंगे? दूसरी बात, अब केपेटी को क्या चाहिए? ये जो है ना, आप देखा ना आइस चल रही है, ये बोट में चल रही है, ये पिघल जाती है यार, ये 40% तो डाउन हो जाती है, पिघल जाती है पहुँचते पहुँचते। फिर 3 गुना ज़्यादा हम रेंट देवे, ढूंढे का भी 6000 रुपया देवे बोट का, इसको ढूंढा बोलते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि यार भाई केपेटी से जो है नहीं मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप ये काले पानी पे ड्रेजिंग कर ले। ड्रेजिंग करोगे तो ये लांचें उधर जाएंगी, तो हमारा ये जो वेस्टिंग होता है ये ना हो। हमारा बाहर से माल आता है, डॉलर जो मिलता है वो भी बिग रेट होता है, सुबह को निकालते हैं शाम को पहुँचता है, माल ख़राब हो जाता है। और 15 दिन में मैं खुद 4-5 लाख रुपए इनको रेंट दे रहा हूँ। चेयरमैन डिप्टी साहब ये आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जैदी साहब ये आपसे मुखातिब है, अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि ये वो मकाम है कि जो हमारे दस्तरखानों पर जो अशिया खुर्दनोश चीज़ें यहाँ पर होती हैं, जो हमारे दस्तरखानों पर सजती हैं, ये उनकी बात की जा रही है। माहीगीर भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। सर सबसे पहले बताइएगा, आप लोग वो काम कर रहे हैं कि जो बहुत मुश्किल काम है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी बताएं, अच्छी गुजर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर फिशरी का ये ज़ाहिर काम ये है कि इधर कोई मजदूर का हैसियत नहीं है। मैं आया कराची सन 87 से, उसी टाइम से अभी तक किसी को मजदूर पे किसी ने नहीं पूछा। जो बर्फ़ का सीढ़ी तक ख़त्म हो गया, जो लांचों का मुश्किलात है वो बरकरार रहते हैं। क्या मुश्किलात हैं? ये मुश्किलात है, लांच नहीं लग रहे, टूट गया, सड़ गया, गल गया, उनको खाली पैसा मिल जाएगा। जो हमारा हुक्मरान है जो बैठा हुआ सुकून से एसी के नीचे बैठा हुआ। मुझे ये बताइएगा, उजरत की बात की जाए, कितनी उजरत दी जा रही है इसको? आपको? मेरे को तो मजदूरी का रोज़ का हिसाब है, 100 मिला, 200 मिला, 500 मिला। अब इस वक्त मेरे दरमियान वो लोग मौजूद हैं कि जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि जो लांचों पर जाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जो कितने टाइम के लिए जाते हो और कितने टाइम बाद वापस? तकरीबन महीना भी लग जाता है, 1.5 महीना भी लग जाता है। अभी हम 3 महीना निकाल के आया ना, 3 महीने में हम 2000 सेठ का कर्ज ही हो गया। वैसे हमारा हिसाब 17,000 हुआ। सही है, 3 महीने का? 3 महीने का 17,000 हिसाब। एक बंदा 20-20 हज़ार खा के गया जो हमने घर वालों को दिया। अभी 3,000 हम सेठ का कर्ज ही हो गया। ये मतलब किस तरीके से? माल नहीं आया? माल आया, इधर मार्केट का हालत ख़राब है, कंपनी कमा रही है, सेठे कमा रहे हैं, हम माए की रेत से ही ख्वार हो रहे हैं। तुम्हारे साथ भी ये मसला है? हाँ, हमारे साथ भी यही मसला है। हमारे साथ ये मसला, हम गरीब बंदा है, बहुत माई कर रहे हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग रोज़गार के लिए आता है, इधर रेट नहीं मिलता है, माल को रेट नहीं है। ये अपनी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा है। बिलावल साहब आपसे मुखातिब है ये, शायद इसको उम्मीद है सीएम साहब आपसे हैं, शायद इसको उम्मीद है जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद तमाम वुज़राओं से हैं। बता रहे हैं कि सिर्फ 2,500 रुपये, उल्टा 2,000 रुपये का मखरूज हो गया। अब ये शायद दुनिया के अंदर पहला मुल्क होगा, उस मुल्क के अंदर ये पहला शहर होगा कि जिसकी कदीमी बंदरगाह अरबों कमा कर देती है। आपके लिए काम करने वाले ये लोग 2,000 के मकरूज हैं।
जबकि आप लोग इन्हीं के पैसों से जो है वो लैंड क्रूजर पर घूमते दिखाई देते हैं, इन्हीं के पैसों से आप मराद लेते दिखाई देते हैं। नजमी आलम साहब, मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। अब जो आप लैंड क्रूजर में घूमते दिखाई देते हैं, आप चक्को चांद बनते हैं, आपके पास 3-4 नौकर काम करते हैं, आपके नौकरों की तनख्वाह इन गरीबों की जेबों से निकाली जाती है, उल्टा 2000 रुपये का मकरूज कर दिया। मच्छी है, रेट नहीं है, रेट है, मच्छी नहीं है। ये परेशानी में सारा लोग बस बैठा हुआ है, रोटी का पीछे ख्वार है। 3 महीने के लिए जाना है, 6 महीने के लिए जाना है और अपनी जान जोखम में डालनी है जनाब। इनको ये भी मालूम नहीं होता कि जाएंगे वापस आएंगे भी या फिर नहीं। और जब वापस आ जाते हैं तो इनको उल्टा क्या सुनने को मिलता है कि जनाब आप सेठ के कर्जदार हो गए। कब से काम कर रहे हैं सर? तकरीबन 20 साल। 20 साल से काम कर रहे हैं। क्या सूरत है हाल? अल्लाह का शुक्र है, यही है बेरोजगारी और क्या है। खुश हैं? शुक्र अल्लाह का, खुश हैं। क्या करें, अभी किसी का मुकाबला कर सकते हैं? बच्चे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कैसे पाल रहे हैं? खुदा पाल रहा है, उससे कर्ज ले, उससे कर्ज ले। अगर मुझे एक बात बताएं, आप महीना कितना कमा रहे हैं? नहीं ये 10,000, 15,000, 12,000 महीने का 10-15 हज़ार मिसाल के तौर पे अगर आप घर जाए और बच्चे ने कोई फरमाइश कर दी फिर मजबूरी है, क्या करें। आप चूँकि काम करते हैं मेरे लिए, देखने वालों के लिए, हमारे दस्तरखानों के लिए तरह तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। मछली हो गई, झींगे हो गए, आप लोग लेकर आते हैं। खुद भी खाते हैं घर में? नहीं, खुद नहीं खाते सर, इधर ही मार्केट में बेचते हैं। खुद नहीं। क्यों नहीं खाते? खुद नहीं लेने देते ना, सेठ नहीं देता है, नफ़ा भी नहीं देता है, बोलता है इधर मार्केट में बेचेंगे तो ही कुछ पैसा बनेगा, तो हम लोगों को भी होता है, हम लोगों को भी कुछ मिल जाएगा। चेयरमैन केपीटी साहब, दुख ही दुख है भाई, चारों तरफ सिर्फ दुख है, परेशानियां हैं। और आप पे मैं कहूँगा कि बस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे ये बताओ कि जब अपना कदम आप लांच पे रखते हो और अब ये तय है कि अब जाना है, तो क्या ये सोच कर जाते हो कि वापस भी आएंगे या फिर जा रहे हैं? इसमें क्या पता चलता है, आप पानी में जा रहे, आप डूब भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वापस आने का कोई पता नहीं है। तो फिर जब वापस आ जाते हैं तो क्या मिलता है? लाड़ा हो जाता है, बोलते खर्चा पूरा हो गया, कंपनी वाला मज़े उठा रहे, सेठ का मज़े है, बस गरीब पीस रहे। गरीब पिस रहे हैं। गरीब, आपका जुर्म यही है कि आप गरीब पैदा हुए हैं। आपका दूसरा बड़ा जुर्म है कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। उसके बाद जुर्म पे जुर्म तो ये है कि अब आपके पास जो हुक्मरान मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं। जब से पीपल पार्टी की हुकूमत आया हुआ, कसम खुदा के हम तबाह बर्बाद हो गए। इमरान खान की हुकूमत था, सब कुछ सिट था, लांचों का काम भी सिट था, इधर पिछले का काम भी, सब कुछ सिट था। जब से पीपल पार्टी की हुकूमत आया हुआ हम तबाह बर्बाद। क्या किया पीपल्स पार्टी ने ऐसा? पीपल पार्टी तुम्हारे सामने देख नहीं रहे क्या? जिससे भी पूछे सारे डर के मारे, कोई नहीं बोलते पीपल पार्टी के बारे में। फिर गले दबा रहे थे, पकड़ लेते पुलिस। पीपल पार्टी के बारे में कोई डर के मारे नहीं बोल सकते। मैं कह पीपल पार्टी ने जो है कसम खुदा के हम लोग को तबाह बर्बाद किए। ऐसे माहीगीर इधर मौजूद है कि उस दिन एक मेरे पास आया, बिल्कुल सही सलामत अट्टा तकड़ा था, बोलते 100 रुपये मेरे को दे, मैं कुछ खाओ पियो। मैंने बोला तू तो अट्टा कट्टा है, तो बोलते यार मैंने लाड़ा किए, सेठ ने कुछ दिए नहीं, 100 रुपये मेरे को दे कि मैं कुछ खाओ पियो। सीएम साहब, ये अब पार्टी की बात आ गई है। अब आप सीएम सिंध से एक तरफ हो जाएं और अब आप आते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। बिलावल साहब, आप एक तरफ हो जाएं, अब आप सिर्फ और सिर्फ पार्टी के रहनुमा हैं। या आपसे मुखातिब है, कह रहा है कि जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, ये कलमा पढ़ के बोल रहा है, मैं इसे नहीं कहलवा रहा हूँ, कलमा पढ़ के बात कर रहा है कि हम बर्बाद हो गए। ये ख्वाब था बेनज़ीर का जो आप पूरा करने के लिए आए थे। ये वही ख्वाब है शायद जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था। नहीं, ये वो ख्वाब नहीं है, ये आपके अपने ज़ाती मफादात हैं। ख्वाब तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था, वो ख्वाब ये था कि जब वो तकरीर करता था तो गरीब आदमी खड़ा होता था। वो ख्वाब मोहतरमा का ये था कि जब मोहतरमा आती थी तो गरीब उनके पीछे चलता था। ये बिलावल साहब आपके मफादात हैं शायद। नजमी आलम साहब, सीएम सिंध साहब, ये आपसे मुखातिब हैं और एक मरतबा फिर वही बातें करूँगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मसाइल एक नहीं है, मसाइल दर्जनों की बुनियाद पर हैं। लेकिन जब बात हमने मसाइल पर की, जब हमने यहाँ पर अवामी इशूज़ दिखा, हमने हमारी सिर्फ इतनी सी बात थी कि मछेरे परेशान हैं,
हम सिर्फ ये दिखाने आए थे कि मशेरे इस कदर परेशान हैं कि वो बता रहे हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए बचते हैं, और किसी ने तो ये भी बताया कि हम अपने सेठ के कर्जदार हो चुके। टीम गरज आपको वो तमाम तर चीज़ें दिखाएंगी जो आप देखना चाहते हैं। हम तमाम तर इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे, हम बताएंगे कि ये ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। उसके बाद जब हमने कवरेज के बाद एक और बात आपको मैं ये बताऊं कि हमें यहाँ पर कवरेज के दौरान रोका गया, हमें बोला गया कि ये रेड जोन है। रेड जोन का मतलब बताया गया कि ये हसास है, हसास जगह है, सिक्योरिटी के खदशात हैं। मुझे ऑफिस लेके जाया गया, मैंने वहाँ जब बात की PRO साहब से, सिद्दीक साहब वहाँ पर मौजूद हैं, कहते हैं कि आपने गंदगी नहीं दिखानी है, कहते हैं कि आपने नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखानी है। तो मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है, नजमी आलम साहब के पास जाइए, उनसे फरियाद कीजिए, उनसे दरख्वास्त कीजिए कि किबला यहाँ पर गंदगी मौजूद है, यहाँ गंद और गलाजत का अंबार लगा हुआ है, तो लिहाजा इसे साफ कर दीजिए, इसे उठवा दीजिए, यहाँ के इंतजामात को बेहतर बना दीजिए, निज़ाम को दुरुस्त सिम की तरफ ले आइए, ताकि मीडिया आकर वो तमाम पर चीज़ें ना दिखाए जो हमारे खिलाफ जाती हैं, इस सिस्टम के खिलाफ जाती हैं। लेकिन वो काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो काम हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो शायद रोज़ी रोज़गार के जो मामलात हैं उसमें कहीं ना कहीं मदाखलत आ जाएगी। जब सफाई होगी तो इंतज़ामात भी बेहतर हो जाएंगे, जब निज़ाम बेहतर होगा तो यहाँ पर काम करने वाले माहीगीर भी होशियार हो जाएंगे। जब वो होशियार हो जाएंगे तो आपकी बात नहीं सुनेंगे, जब आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आपकी हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। तो ना आप यहाँ पर सफाई चाहते हैं, ना निज़ाम को बेहतर बनाना चाहते हैं, ना ही आप ये चाहते हैं कि आपसे आपकी हुक्मरानी छीनी जाए। नजमी आलम साहब, आपसे मुखातिब हूँ, आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, इसके जिम्मेदार, इसके कसूरवार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। आप बयानबाजी में आगे दिखाई देते हैं, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी में हमेशा आगे दिखाई दें, आपका फ़र्ज़ है, आपका काम है। लेकिन जो ओहदा आपको दिया गया है, जो फ़राइज़ आपके ज़िम्मे लगाए गए हैं, उन फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दें, क्योंकि कल ये माहिगीर रब ताला की बारगाह में आपके खिलाफ जब बात करेंगे, जब वो कहेंगे रब ताला से कि ए रब्बे जुल जलाल, यही वो लोग थे जो हम पर हुकूमत करते थे, हम पर हुक्म चलाते थे, लेकिन जब बात आती थी हमारे मसाइल को हल करने की तो हमारे मसाइल इन्होंने हल नहीं किए, हमें इन्होंने गर्दनों से जकड़ कर रखा है। नजमी आलम साहब, इससे पहले कि ये लोग आवाज़ बगावत बुलंद करें, ऐलान बगावत बुलंद करें, होश के नाखून लें, ये तमाम कामों को बेहतर करे। मेरा हरगिज़ मतलब नहीं था, हरगिज़ मैं ये नहीं चाहता था कि आपसे इस अंदाज में बात की जाए, लेकिन मुझसे जिस अंदाज में PRO ने बात की है, जिस तरह से मुझे कहा गया कि आपका कैमरा छीन लिया जाएगा, आपको कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, तो फिर मैं मजबूर हूँ। मुझे आप रोकेंगे तो फिर मैं आपकी वो चीज़ें हाईलाइट करूँगा कि जिसका तसव्वुर भी आप नहीं कर सकते। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह।